भाभी प्लीज बताओ ना, कैसी लगी आपको शिल्पा? पसंद आई होगी ना? वो है ही इतनी प्यारी। भाभी आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और शिल्पा की शादी के बारे में? रेखा के देवर मैक ने पूछा तो रेखा बोली, सच में देवर जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो शिल्पा को ही अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी, वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाओ, आपके भाई और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ, श्यामा जी की ननद की शादी हो जाए और आपके भैया आ जाए, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती है। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मयंक ने खुशी से झूमते हुए कहा। मयंक अपनी भाभी रेखा से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हम उम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। मयंक के भैया मोहन रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो रेखा भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। रेखा सोच रही थी, श्यामा जी की ननद की शादी पर जब मोहन आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है। और मोहन भी तो बेचारा 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रहे थे। मयंक, तेरे भैया का फोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को श्यामा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को, मयंक की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा को भी चलना है ना? कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है? बेटी के घर का पानी भी पियो तो नर्क मिलता है, और तू अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है, अपनी बहन के ससुराल। रेखा की बुआ सास अंगुरी देवी ने कहा। बुआ जी पुराने ख्यालात की महिला थी, घर की सबसे बड़ी थी। घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था। शेखर के पापा को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। रेखा तैयारी कर रही थी, शाम को ननद के यहाँ जाना था। आज उसने मोहन की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद वो घर आ रहे थे। रेखा बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मयंक को भी गए हुए बहुत समय हो गया था। बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में मोहन की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुकी भी नहीं पाई थी और वह जल्द में उतर रहा था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। मयंक के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और रेखा तो बेसुध ही हो गए। रेखा की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। मोहन के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह मयंक अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती रेखा का चेहरा अब मुरझाने लगा था। रेखा हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। मोहन को गए 6 महीने हो गए थे। रेखा के मम्मी पापा आज उसको ससुराल आए थे। बुआ जी ने बुलाया था। मयंक और रेखा को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने रेखा के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, रेखा आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। मोहन तो चला गया, इन दोनों के साथ शायद इतना ही लिखा था ईश्वर ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है बेचारी की। पहाड़ जैसी जीवन अकेले कैसे काटेगी? इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि रेखा को उसके देवर के लिए बैठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया गया है। 15 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने बेटे की शादी तो करेंगे ही, कहीं बाहर जाएंगे, हमारे बेटे को भी साथ ले जाएंगे। इससे अच्छा है घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा। वर्षों से यही होता आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बुआ जी ने मयंक से पूछा तो वह चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने रेखा की तरफ देखा। रेखा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बुआ जी, आपके इस फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। मयंक भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही माना है। उनको पति का स्थान मैं कभी नहीं दे सकती। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप सब लोग हो ना मेरे साथ। मयंक मुझसे बिना शादी करे ही मेरे बेटे को पिता का प्यार दे सकते हैं। और भविष्य में कभी मुझे लगा कि जीवन साथी की आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, मयंक भैया की शादी 15 दिन बाद उसी शुभ मुहूर्त में होगी, उस लड़की के साथ जिसे वो पसंद करते हैं। शिल्पा नाम है उसका। इनके साथ पढ़ती है। मिली हूं मैं उससे। बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। हम कल ही शिल्पा के घर चलेंगे। रेखा की बात को सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बुआ कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मयंक के पापा ने उन्हें रोक लिया। रेखा के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और मयंक हाथ जोड़कर अपने भाभी का धन्यवाद कर रहा था। रेखा ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था और वर्षों से चली आ रही इस घटिया परंपरा का उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।